इनके घर में मुख्तलिफ़ इक़साम के कुत्ते हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम की बिल्लियाँ हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर बंदर भी मौजूद हैं। और दिलचस्प बात बताता चलूँ कि इनके घर में चूहा भी मौजूद है। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी में और मेरे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी की एक बहादुर खातून अनिला साहिबा। इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। पिछले 17 साल से एनिमल एक्टिविस्ट हैं। इनके घर में मुख्तलिफ़ इक़साम के कुत्ते हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम की बिल्लियाँ हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर बंदर भी मौजूद हैं। और दिलचस्प बात बताता चलूँ कि इनके घर में चूहा भी मौजूद है। 17 साल से मुख्तलिफ़ इक़साम के जो जानवर होते हैं, कोई भी जानवर हो, अगर बीमार हो उसको टेक केयर करती हैं, घर लाकर अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट करती हैं। और आप देख ही रहे हो कि इनके घर का माहौल कैसा है कि मिनी ज़ू अगर कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। जानते हैं कि ये इंसानियत का जज्बा लोगों में तो ख़त्म होता जा रहा है। जानवरों का जज्बा इनके दिल में कैसे आया कि यहाँ पर तो लोग इंसानियत की इज़्ज़त करना भूल गए हुए हैं, इंसानियत का दर्द रखना भूल गए हुए हैं। ये खातून जानवरों का जज्बा इस कदर रखती हैं कि उनकी देखभाल इस तरह करती हैं कि अपनी माहाना जो इनकी सैलरी है उसका ज़्यादा हिस्सा इन जानवरों की देखभाल में जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनिला साहिबा, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं यहाँ पर तो इंसान की कदर ही ख़त्म होती जा रही है। आप जानवरों की कदर कर रही हैं, ये मामला कब से चल रहा है? ये तो मुझे वैसे तो बचपन से ही सच्ची बताऊँ शौक़ था और मैं इंसानों के लिए भी काम करती हूँ, लेकिन मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी एनिमल्स इसलिए हैं क्योंकि ये बेज़ुबान होते हैं, ये अपने हक़ के लिए बोल नहीं सकते। क्योंकि मैंने अपनी इस फ़ील्ड में ये चीज़ नोट की है, जब मैं रेस्क्यू करने जाती हूँ, एक हिट एंड रन केस है जिसको गाड़ी ओवर स्पीड में मार गई है। वो लावारिसों की तरह रोड के किनारे पड़ा रहता है और देख रहा होता है कि शायद कोई मेरी मदद कर दे। और आई थिंक सो हज़ार लोग उसके आगे से गुजर के जाते हैं जो बॉदर नहीं करते कि हम इसको उठा लें। और वही चीज़ जब हम जाते हैं, हम उसकी आंखों में देखते हैं और महसूस करते हैं कि वो खुश होता है कि मुझे ये उठा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मुझे पानी पिला रहे हैं। उसके बाद हम उसे लेके जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। फिर वो और मज़ीद काम डाउन हो जाता है कि यहाँ मेरा इलाज चल रहा है। तो कहने का ये मकसद है कि जब आप जानवर की फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हो तो आपको दिल को भी बहुत सुकून मिलता है और आप उसको समझते हो और आपको दिली खुशी मिलती है कि आप उसके लिए काम कर रहे हो जो बेज़ुबान है, जो शायद इशारों से भी नहीं बता सकता। जहाँ तक इंसानों की बात है, देखिए इंसान अपने हक़ के लिए बोलता है, अगर गूंगा बहरा भी है ना, इशारे करता है, कुछ भी करता है, फ़ाइट करके ले लेता है। ये जानवर ना लड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। मुझे बताएंगे अपने हक़ के लिए कैसे मांगे? आपको खौफ नहीं आता? इतने खौफनाक कुत्ते अपने घर में रखे हुए, हम तो घबरा रहे थे उनके करीब जाते हुए। तो आप तो उनमें हली गुली रहती हैं। मैंने बताया जानवर की आपकी जो सेंस है ना वो बहुत अंडरस्टैंड करता है और मैं उनकी सेंसेस को बहुत अंडरस्टैंड करती हूँ। अगर मैं घबराऊंगी तो जानवर को लगेगा कि ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रही है। अगर मैं उससे प्यार से पेश आऊँगी तो वो आपकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करेगा और आगे से कुछ कहेगा भी नहीं, काटेगा भी नहीं और आराम से आपको उठाने भी देगा। आप ऊपर देख रहे थे कि आपका बंदरों से बड़ा प्यार है, इवन के किसिस कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं। ये क्या मामला है? कितना उनके साथ दोस्ताना माहौल है आपका? एक्चुअली इसकी हिस्ट्री ये है कि ये जो बंदर आपने देखे हैं ये मैंने पेट मार्केट से रेस्क्यू किए थे और ये जब मैं लेकर आई थी ये हार्डली महीने के बच्चे थे, यानी कि आपके हाथ जितने। और बंदरों की ये नेचर होती है कि उनकी मदर जो है वो उनको कभी भी ऐसे नहीं छोड़ती। अगर आप उनकी वीडियोस देख लें तो मदर अपने साथ सीने के साथ लगा के रखती है। और जब ये लेकर आते हैं उनको बेचने के लिए तो ये इनकी माँ को मार के लाते हैं। अब जब मैंने इसको रेस्क्यू किया था ना तो इसने मुझे ही देखा है। ये जब मैं इसको फीडर से और कराती थी। आपको आप उनको ये भी कह रही हैं कि आपकी मतलब कि मम्मा ये है तो वह बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हैं। मैं वही देख रहा था कि आपने बिल्कुल सही उनको एक बच्चों की तरह रखा हुआ है और उनकी माँ बनी हुई हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि वो मुझे अपनी मदर ही समझता है। मुझे शौक़ नहीं है, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि एक वाइल्ड एनिमल को घर में रखा जाए। प्रॉब्लम ये है हमारे पाकिस्तान में देयर इज़ नो प्रॉपर सेंचुरी जहाँ पर एक एनिमल्स को आप रख सकें। जिस तरह बाहर के मुल्कों में उनको पहले यूज़ टू किया जाता है कि वो वाइल्ड में रहने के आदी हो जाएँ और फिर उन्हें रिलीज़ किया जाए। और इसका ये प्रॉब्लम है कि ये अब मेरे साथ इतना अटैच हो गया है कि अगर मैं इसको कहीं छोड़ूंगी भी ना तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लोग बहुत सी सजेशन देते हैं मुझे कि इसको मारगला में छोड़ दो। वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है कि उनके ग्रुप्स बने होते हैं, टेरिटरीज इश्यूज होते हैं। अगर मैं इसको छोड़ूंगी ना तो बाकी बंदर इसको मार देंगे। कहना बहुत आसान है लेकिन मैं इसकी ज़िंदगी बचाने की बजाय मज़ीद उसको मार नहीं सकती कि वो मारने के लिए मैं उसे छोड़ दूँ। मैंने बहुत मेहनत की है इस पर और आप देख सकते हैं कि वो मेरे साथ किस तरह अटैच है। बिल्कुल, इस पे अखराजात भी आते होंगे और अच्छे खासे अखराजात आते होंगे। और आखिर में 2 चीज़ें,
ये चूहे वाला मामला क्या है? चूहा आपने रखा हुआ है, ये कब रखा और ये कैसे आया? बेसिकली चूहा कैटेगरी में आता है, कहते हैं इसको हैमस्टर है, ही इज़ 3 लेग हैमस्टर। ये हमने रेस्क्यू ही किया था पेट मार्केट से, और ये भी ओवर एज हो गया। वैसे इनकी लाइफ स्पैन जो है वो 3 साढ़े 3 साल होती है, लेकिन माशाल्लाह से शायद खुराक अच्छी मिल रही है, इनको फ्रूट्स मिलते हैं, इनके बीन्स मिलते और हैं। खाते पीते घर का है ना? हाँ, बस ऐसा ही है। खुद आप माशाल्लाह जॉब करती हैं, तो खराजात किस तरह कंप्लीट होते हैं? बड़ी मुश्किल होती होगी। बहुत मुश्किल होती है, मैं बताऊँ तो मेरे बहुत जगह उधार भी चढ़े होते हैं, लेकिन करना पड़ता है। मेरा भाई जो है वो घर को सपोर्ट कर रहा है, और सच्ची बताऊँ मैं सारे एनिमल्स को कर रही हूँ। और डोनर्स हैं, लेकिन बहुत कम है। अगर वो ये सोचते हैं कि लाइक आपकी लोगों के ताने तो सुनने पड़ते होंगे कि यार क्या कुत्तों की देखभाल कर रही हैं, जानवरों की देखभाल कर रही हैं। लोग कहते भी हैं, मेरी अपनी फैमिली जो है वो भी बहुत कहती है कि ये एनिमल्स में इतना इन्वॉल्व हो गई है, इसको ख़ानदान का नहीं पता। तो आई थिंक सो मैंने अपनी लाइफ एक एनिमल्स में अगर लगाई है, तो आई हैव टू गिव देम 100%। जैसा कि मैंने कहा, मैं इनकी ना ट्रीटमेंट पे कम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, दे नीड टाइम, केयर, अटेंशन। अब मुझे बताएं कि मैं अपनी लाइफ इंजॉय करने चली जाऊँ इनको पीछे छोड़ के, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी अनिला अनिला साहिबा की, जो पिछले 17 साल से जानवरों में गिली मुली हैं, और इनका जो मामला आप देख रहे हैं कि घर में कुत्ते रखे हुए हैं और ख़ुद उनको टेक केयर करती हैं और इनके उनका ट्रीटमेंट करती हैं। अगर कोई इनको ज़ख्मी हालत में कोई कुत्ता मिल जाए, कोई बिल्ली मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, अपने घर लाकर उसको बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं, और अपनी सैलरी का एक आधे से ज़्यादा हिस्सा, तकरीबन मुकम्मल हिस्सा इन कुत्तों पर, इन तमाम जानवर पर लगाती है। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।